सोशल रेवोल्यूशन। तो ये जो चर्चा चल रही है रूस में चल रही है, तो हम रूस में जानते हैं कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ये सब का एक थ्योरी है, कंसेप्ट चल रहा है। क्या दोनों ठीक है? अगर हम देखें तो क्या दोनों ठीक है या गलत है? एक्चुअल रियलिटी में अगर देखा जाए तो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म दोनों ही ना अपना अपना ही सिर्फ लाभ देख रहे हैं, इससे प्रजा को लाभ नहीं होने वाला है। ये एक्चुअली ना, ये जो कंसेप्ट है थ्योरी ही बेकार है बिल्कुल, लेकिन रूस में बहुत ज्यादा प्रचलित है अभी भी थ्योरी। जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था, वहाँ का जो एक्चुअली कंट्री है ना अथिस्टिक है, लेकिन आज देख रहे हैं कि उस लेवल पे जो प्रीचिंग चल रही है, जो इंडिया में प्रीचिंग चल रही है ना, उससे ज्यादा प्रीचिंग रूस में चल रही है। वहाँ इतनी कपकपी की ठंडी है, फिर भी वहाँ प्रीचिंग चल रही है। लेकिन एक टाइम पे जब ये चीजें थी कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, उसमें क्या कम्युनिज्म में क्या होता था ना कि कम्युनिज्म में लोग कहते हैं कि हम सब एक है, सबको समान चीज दी जाएगी। क्या एक्चुअली पॉसिबल है? अगर एक सही दिमाग से अगर देखा जाए तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ चीज हमारे पिछले कर्मों के कारण, जन्मों के कारण आती है, कुछ हमारे पोजीशन के कारण आती है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हम अपने पिछले जन्म के कर्म लेके आ रहे हैं, और जो कुछ अभी कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें मिलती है ना हमें। तो हम कैसे कर सकते हैं कि सबको समान अधिकार दे दे? ऐसे ये तो सरासर गलत है। और कैपिटलिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है? कैपिटलिज्म कहता है कि सबको पैसे बराबर मात्रा में दो। ये भी बेकार है। अगर पैसे सबको बराबर दे दे फिर तो पता नहीं क्या होगा। मतलब हम तब तक किसी व्यक्ति को हम्बल नहीं कहेंगे या अच्छा नहीं कहेंगे। अच्छा मान लीजिए किसी का पावर ही नहीं है तो अपने आप कह रहा है मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं हम्बल हूँ, वो तो कहेगा उसमें कुछ है ही नहीं इसलिए हम्बल करेगा। लेकिन किसी का पावर है, ठीक है, तो वो कह रहा है हम्बल तू बहुत बड़ी चीज है। इफ यू वांट टू टेस्ट एनी पीपल इन डिफिकल्ट टाइम देन गिव हिम पावर। आप उसे पावर दीजिए तब पता चलता है कि विकट परिस्थितियों में वो कैसा निर्णय लेता है, कि उसका दिमाग घूम जाता है या शांत होकर ले पाता है। तो ऐसा काम कौन कर पाता है? कैसे व्यक्ति कर पाता है? ऐसे कार्य को वही व्यक्ति कर पाते हैं जिसका मन स्थित है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य कर पाएगा। नॉर्मल पर्सन और इंसान के बस में ऐसे चीज नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए जैसे सोशल जो चीज है, इसलिए जो वहाँ की जो विश्व विश्व जो संस्था के जो सदस्य उपाध्याय से कहते हैं कि आपकी मैं सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आप ये कहते हैं कि व्यक्ति को खेती करनी चाहिए, एक जमीन होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, और आप कहते हो कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किसी और जगह पे डिपेंड होना चाहिए, ग्रो लोकली कंज्यूम लोकली, हमें ये करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो जगह है वहाँ पे जो गांव के कुछ लोग हैं, वहाँ के जो जमींदार है, वहाँ के जो जमींदार है वो उस जमीन को किसी गरीब को दे नहीं रहे। कह रहे कि लोगों के पास जमीन तो है नहीं, ठीक है, और लोग उस जमीन का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? फैक्ट्री बनाने के लिए और अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अब किसी एक व्यक्ति को जमीन ही नहीं मिलेगा, खेती तो होगी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए वो ना पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। हालांकि उनकी जो स्थिति बड़ी बड़ी दर्दनाक है शहरों में भी, लेकिन बस रोटी रोटी कपड़ा मकान इनकी व्यवस्था थोड़ी बहुत कुछ टेम्परेरी बेसिस पे हो जाती है, तो इसलिए वहां पे आकर अपना जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हैप्पी नहीं है, लेकिन बस ये है कि वहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कहते हैं आपका इसमें क्या मतलब है? प्रकाश जी कहते हैं ये जो एक्चुअली चीज है ये गवर्नमेंट का एक्चुअली है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ये देखें कि कोई व्यक्ति भूखा ना मरे और हर व्यक्ति को चालू मात्रा में बेरोजगार मिले, सॉरी रोजगार मिले। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम देख रहे हैं आज के समय में इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, है ना? क्यों है? कि अगर गवर्नमेंट अगर सही नहीं होगी तो चीजें गड़बड़ होगी। इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं वैदिक शास्त्र से, वैदिक से, कि पहले कहते हैं कि पहले हमारा वर्णाश्रम का कंसेप्ट होता था। जो वर्ण होता है, वर्ण, ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्राह्मण होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कि लोगों को एडवाइस दे, उचित सही मात्रा में उनको सलाह दे अच्छे से, और यज्ञ करे, दूसरे को गाइडेंस दे। ये काम है, ब्रेन है एक्चुअली सोसाइटी का। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय रक्षा करे स्टेट की, अपने प्रजा की और राज्य की, और ये देखे कि बाहर से कोई हम पे अटैक ना कर दे, ठीक है, और कर वसूल करे। और जो वैश्यों का कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पर्याप्त मात्रा में, इतनी मात्रा में गाय हो, जमीन हो, और इतनी मात्रा में उत्पादन कर सके कि पूरे जो शहर है उसका उनका पेट भर सके, लालन पालन हो सके, और उसके बाद कंट्रीब्यूट करते गए। और जो शूद्र का जो कंसेप्ट है, सर्विस क्लास जो प्रोवाइडर है, इनके लिए है कि ये इनकी हेल्प करेंगे,
बाकी क्योंकि हमें हेल्पर भी चाहिए ना सोसाइटी में, तो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन लोगों ने बिल्कुल ये वर्णाश्रम, ये एक्चुअली दैवीय वर्णाश्रम है, इसी को छोड़ दिया लोगों ने। तो ये जब छोड़ा सोसाइटी में हैवॉक होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा माइन्यूट लेवल पे आके देखें ना, तो सोसाइटी इन 4 चीजों के अलावा चल भी नहीं सकती कहीं। वो एक अलग चीज है कि हमने कहा कि हम नहीं मानते चीजों को, एक अलग चीज है। लेकिन अगर सही से देखा जाए ना, तो हम वो चीजें ना जानते हुए भी कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सही तरीके से चीजों कर, हम क्यों गलत तरीके से कर रहे हैं? हम एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो बढ़िया रहेगा ना। लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। तो पहले के समय में ऐसा ही होता था कि जो जिम्मेदारी होती थी राजा की, कि कोई बेरोजगार ना हो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि, और उनका ना जन्म से चीज फिक्स होती थी क्या करना है। लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म और उनके गुण के आधार पर होती थी चीजें फिक्स। लेकिन आज के समय में ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी में जो गए हैं, गवर्नमेंट लेवल पे जो जा रहे हैं लोग, वही उन्हीं की मानसिकता उस टाइप की नहीं है। यहाँ तक कि वही वही ऐसे है कि वो घूसखोर हो गए, भ्रष्टाचार फैला रहे सोसाइटी के अंदर, तो कैसे होगा? वो मिसलीड कर रहे हैं सोसाइटी को। और जो जनता है वो उतनी एजुकेटेड नहीं है, तो सवाल भी नहीं पूछती है, लोग दबा देते हैं। तो इनकी भी एक जिम्मेदारी है। और अच्छा, वो जो पीछे कहते हैं प्रभात जी की, लेकिन हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, मर्केंटाइल जो वैश्य होते हैं, इनका कुछ ज्यादा इन्वॉल्वेशन होता है गवर्नमेंट के अंदर। तो अपनी सत्ता बना के रखते हैं, जो ये कहते हैं सरकार को करना पड़ता है। तो प्रभात जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इनको छूट तो देनी चाहिए वैश्यों को बिजनेस के लिए, लेकिन एक सही दायरे में। गलत दायरे में नहीं कि गलत दायरे में नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर आके अपना हस्तक्षेप दे दे पर्सनली, बिल्कुल गलत है। फिर तो सोसाइटी चलेगी कैसे? इनके लिए कुछ होने चाहिए रूल रेगुलेशन कि आप ये करिए, ठीक है। लेकिन एक कुछ शर्तें ऐसी होनी चाहिए कि ये जो ये मांसाहार को बढ़ाने वाली चीजों का निर्माण ना करे, ठीक है। और स्लॉटर हाउस ना खोले, शराब खाने ना खोले, ये प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीजें इलीगल जो चीजें, इन सबको बंद किया जाए। क्योंकि ये सारी चीजें बर्बादी कहते हैं यूरोप या बाकी आज के पूरे शहरों में, वर्ल्ड में, ये सब बहुत व्यापक रूप से चीजें बनी हुई है। इसीलिए बर्बादी कहते हैं, इसलिए हमने 4 चीज दिए हैं: नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट। अगर ये 4 चीज कोई आदमी फॉलो कर लेगा ना, ऑटोमेटिक ही सारी जो डिस्क्रिपेंसीज है इन सबसे अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसी अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर हम इनको छोड़ के अपने हिसाब से चीज अगर करेंगे ना, तो गलत तो होना ही होना है। तो इसलिए समाज में अगर चाहिए तो ये 4 चीजों का होना बहुत है। और लोगों का आपस में कोलेबरेशन होना चाहिए, आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतभेद हो सकता है लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम साथ में जो करेंगे सब साथ में मिलकर करेंगे, यूनिटी में करेंगे। क्योंकि अगर एक कम्युनिटी लेवल पर, सामुदायिक रूप में अगर चीजों को चलाना है, चाहे हम किसी भी लेवल पर अगर देखते हैं, अगर बिजनेस में भी देखते हैं, हम किसी को नफरत भी करते हैं, फिर भी हम साथ में मिलकर हमें चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान हो रहा है, अगर सोसाइटी का बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो सामाजिक लेवल पे अगर ऐसी चीजें रहेगी तो ठीक होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है। इसलिए वो कहते हैं प्रभुपाद जी की, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हम वी आर ट्राइंग टू टू हैव सम चेंज इन सोसाइटी। जो गलत मिसफॉर्चून नीति जो सोसाइटी में फैली हुई है, और जो लोगों के साथ गलत हो रहा है चीज है ना, इसके लिए हमारा एक अथक प्रयास रहा है। इसलिए हमने 9 सालों के अंदर अंदर इतना प्रयास कर डाला है। अब भविष्य में चीजें बढ़ेगी अगर लोगों का सहयोग रहा तो। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम चीजें करने का प्रयास करें। तो शिक्षा कहते हैं कि क्या ट्राइबल एरिया में आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो पाजी कह रहे वी आर ट्राइंग टू रीच देयर, हम प्रयास कर रहे हैं वहां पर भी जाने का, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ट्राइबल एरिया में ना, कुछ ऐसे सब ऊपर के जो लोग होते हैं, साहूकार जमींदार, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखते हैं। और वो किसी भी जो चीजें अच्छे करते हैं उनको जाने से मना करते हैं, कहता है नहीं नहीं आप चेंज मत करो। क्योंकि अगर वो एजुकेटेड हो गए, अपना मुंह खोलेंगे ना, वो सवाल पूछेंगे। और ये चाहते नहीं, उनका ज्ञान देना नहीं, एजुकेशन देनी नहीं, इसलिए बंद करें। इसलिए वो जाने का प्रयास करें। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि समाज में कैसे शांति में आए। शांति तभी आएगी जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को लाइफ में अपनाएंगे। और जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक है। हरे कृष्णा शिला प्रपात।